इस पर्टिकुलर वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय सैलरी हेड में बेसिक सैलरी और डीए का क्या मीनिंग होता है। अब बेसिक सैलरी बेसिकली आपका बेसिक पे होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप जब भी कंपनी ज्वाइन करते हैं तो आपको एक बेसिक पे स्केल बताई जाती है। जैसा ये हो सकता है कि 10,000 डैश 500 डैश 12,500 डैश 800। दैट मीन्स क्या हुआ कि हर साल 10,000 से आपकी सैलरी स्टार्ट होगी जो कि आपकी बेसिक सैलरी होगी, और हर साल 500 का इंक्रीमेंट होगा टिल 12,500 टच करने तक। देन जैसे ही जिस साल में 12,500 टच कर जाएगा देन फिर वो आपका 800 से हर साल इंक्रीमेंट होगा। तो ये बेसिक सैलरी होती है। ओके, एंड डीए होता है डियरनेस अलाउंस। अब क्या होता है कि हर साल इन्फ्लेशन बढ़ रही है। ओके, तो इन्फ्लेशन के हिसाब से आपकी बेसिक सैलरी या आपका जो सैलरी का टोटल है वो भी बढ़ना चाहिए। तो गवर्नमेंट क्या करती है या कोई एम्प्लॉयर क्या करता है कि वो आपको डीए देता है, डियरनेस अलाउंस। वो बेसिकली इन एडिशन टू बेसिक सैलरी होता है। अब ये हो सकता है कि डीए आपका इन टर्म्स हो और नॉट इन टर्म्स हो। डीए इन टर्म्स मतलब कि जो डीए दिया जा रहा है वो आपके जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स कैलकुलेशन होगी उसमें कंसीडर किया जाएगा, और नॉट इन टर्म्स मतलब वो उसमें कंसीडर नहीं किया जाएगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि बेसिक सैलरी और डीए आपको किसी भी फॉर्म में मिले वो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाता है अंडर द हेड सैलरी में।